Welcome students to my lecture third on general studies of India, that is political and physical divisions of India. इसमें हम आज जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर बनता है वो है पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन के बारे में मैं आपको ये पॉपुलेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ इधर। देखिए सिलेबस में एक लाइन आती है, वो आप यूजुअली आज हर किसी ओवरऑल हर किसी जेके एसएसबी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लाइन आती है, वो है सेंसस या डेमोग्राफी। ये वहाँ पर होता है, तो उसमें ये हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी बनता है। उसमें कुछ फिगर्स होते हैं जो कि सेंसस 2011 में हुआ था, उसके रिलेटेड जो भी फिगर्स है, फैक्ट्स है, डेटा है, वो सारा कुछ हमें पढ़ना होता है क्योंकि उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जेके एसएसबी में। और ऊपर से उसमें जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, तो जैसे कि FAA में वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम चूँकि मैंने वो लाइन नहीं उठाया, मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये मैं सिर्फ इंडिया के रिलेटेड जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर कुछ दो तीन लाइनें हैं उसके रिलेटेड, वो तो मैं अलग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो मैंने इसमें ऐड किया है बस फिलहाल आप ये याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की रैंकिंग क्या है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में। देखिए अब जो रैंकिंग है ना पॉपुलेशन की, मतलब जो इंडिया की रैंकिंग है पॉपुलेशन वाइज, तो वो है फर्स्ट। ठीक है, उसने चाइना को सरपास किया है। ओके, अब चाइना सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है। क्लियर क्लियर। अच्छा, तो करंट पॉपुलेशन जो है ना एस्टिमेटेड जो कि हुआ है 2024 टू 2025, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.45 बिलियन पीपल है। ओके, 145 करोड़। ओके, तो दैट इज 1.45 बिलियन पीपल। ओके, इस फिगर के की वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है ना अब फर्स्ट नंबर पर है। ओके, और ये कितना शेयर बनाता है? 17.5% ये शेयर बनाता है वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन की। क्लियर। तो ये पॉपुलेशन के रिलेटेड जो फिगर है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। आगे फिर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर जो मैप मैंने दिया है ना, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील की अगर हम पॉपुलेशन लेंगे तो उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो यूपी के बराबर है। ओके, यूपी के बराबर है वो। इसी तरह से जापान की जो पॉपुलेशन है ना वो आप देखो बिहार के बराबर है, बिहार को आप इसके साथ ऐड करो तो इसके बराबर है। इसी तरह से यमन की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ के बराबर है, और जो कनाडा की पॉपुलेशन है ना वो है झारखंड के बराबर। आप देख सकते हो कि बाहर की जो कंट्रीज है ना, तो उन कंट्रीज की पॉपुलेशन कितनी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से नेपाल की बात करोगे या लाओस की बात करोगे, हिमाचल प्रदेश के बराबर है। ठीक है, और फ्रांस की पॉपुलेशन तो जितनी पॉपुलेशन फ्रांस की है उतनी गुजरात की है, मैक्सिको की जितनी है उतनी कर्नाटका की है, जर्मनी की जितनी है उतनी एमपी की है। ओके, तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। ओके, दैट्स वाई इंडिया इज ऑन ए फर्स्ट रैंक, एट फर्स्ट रैंक। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे पॉलिटिकली, अगर हम देखेंगे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, मैंने पहले से ही बताया था आपको कि अगर जब हम पॉलिटिकली पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को, ठीक है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल ड्यूज, तो उसमें पॉलिटिकल लेवल पर हमें पढ़ना है ये कौन कौन सी स्टेट्स क्या है, और उन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है उन स्टेट्स की, फीचर्स क्या है उन स्टेट्स की खास खास। ठीक है, तो वो सारा का सारा हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो जो खास खास फीचर्स है ना उन स्टेट्स की, तो मैं वो यहीं पर ही ऐड करूंगा। ठीक है, लेकिन बाद में जो ड्रेनेज सिस्टम रहेगा या फॉर एग्जांपल मे बी माउंटेन्स रेंजेस होती है या लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो सारा का सारा हम फिर अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल में। फिलहाल जहाँ पे जितना इसमें आएगा हम वो उतना डिस्कस करेंगे, बाद में वो रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, और भी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। तो इधर अगर आप देखोगे ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में देखोगे ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर का आप एक्सटेंट देख सकते हो। ठीक है, पहले तो ये दोनों मिले हुए थे 2019 से पहले पहले, लेकिन अब ये अलग अलग है। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, और इसी तरह से लद्दाख इसके साथ अटैच्ड है। लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, और श्रीनगर का जो सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है, इसके दो कैपिटल है, श्रीनगर है और जम्मू है।
लद्दाख का अगर आप देखोगे कैपिटल यहाँ पर वो है लेह, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, शिमला। और ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, लद्दाख के साथ, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के साथ, और पंजाब के साथ भी। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। तो इसी तरह से देहरादून के साथ ये शेयर करता है। आप इस मैप को अच्छे से अपने लेवल पर स्टडी करना, हर एक डिटेल इसमें, क्योंकि मैप पर आप जितना पढ़ोगे ना उतना वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये इजी हो जाता है माइंड को याद रखना। क्योंकि इस देखो, जितना किसी भी चीज़ को समझने के लिए जितने भी सेंसेस आपके यूज़ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा याद रहता है। क्लियर? सो दैट इज़ वाई जब भी आप मैप देखते हो ना, तो आप आंखों से भी देखते हो कि कहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्री टच होती है, तो आपको ये वैसे ज़्यादा याद रहेगा। क्लियर? तो ये आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ओके। और पूरा का पूरा जो कि कैपिटल्स है, कौन किसके साथ ये करता है स्टेटमेंट, क्योंकि आज भी यूपीएससी एग्जाम्स में ये आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ज़रा बताइए तेलंगाना जो है ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आपको तो पता होता है कि इसके आजू बाजू में है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, लेकिन क्या उड़ीसा इसके साथ शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता भी है या नहीं, तो ये फिर मैप को अच्छे से स्टडी करना होता है, तभी पता चलता है। क्लियर? ओके, चलिए। तो इधर अगर आप की फैक्ट्स पर नजर डालोगे तो इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर हम देखेंगे वो है राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर आप देखोगे वो है गोवा, ओके। तो राजस्थान में अगर आप देखोगे, राजस्थान तो ये किसके साथ टच करता है, इधर वापस आइए, ओके, ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान जो है ना, सबसे पहला इसका कैपिटल क्या है, जयपुर। ये किसके साथ टच करता है, एक तो चंडीगढ़ के साथ टच करता है, यानी कि पंजाब के साथ, तो हरियाणा के साथ भी टच करता है, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात। तो एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, एरिया वाइज ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है ये, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं गोवा की बात करूँ, ये रहा गोवा, सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ओके। तो इसका कैपिटल जो है वो है पनाजी, ओके। और ये स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश है, ओके। लीस्ट पॉपुलर स्टेट वो सिक्किम है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो कि एरिया के हिसाब से वो लद्दाख है। लेकिन अगर आप इससे पहले देखोगे 2011 का सेंसस अगर आप लोगे तो फिर लद्दाख नहीं आएगा, फिर तो अंडमान एंड निकोबार ही आएगा, ओके डियर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही आएगा, ओके। इसके बाद स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप आज भी स्मॉलेस्ट थी, और प्रायर टू 2019 जब जैंड की स्टेट जो है, जब इसको बाइफरकेट किया गया तो लद्दाख में और जैंड की जम्मू एंड कश्मीर में, तब भी ये लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूटी ही हुआ करती थी, ओके। और आज भी है ये, ओके। और मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन है, वो है दिल्ली। न्यूली फॉर्मड यूनियन टेरिटरी कौन है, जो नई नई बनी हुई है, वो है लद्दाख, आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर है? सबसे पहले दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर भी तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इन तीनों के पास जो है ना, ये सिर्फ 3 ऐसे हैं यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके। यानी कि उनके पास सीएम भी होता है। चलिए, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस स्टेट का है? एचडीआई, तो वो है केरला का हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, इसके 3 इंडिकेटर्स होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कितनी स्टेट डेवलप्ड है और किस किस मामले में है, किस किस फील्ड में है। ये आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो है बिहार का, ओके, ठीक है। इसकी लिटरेसी रेट भी कम है, ओके। हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी वो महाराष्ट्र का है। यानी कि जिस तरह जीडीपी होता है ना, इसी तरह हर एक स्टेट का
GSDP होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है। ओके, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? वो है गोवा का और सिक्किम का। चलिए, गोवा पहले नंबर पे आता है, तो ये याद रखिएगा आप। अच्छा, सिक्किम का जो बॉर्डर है ना वो बहुत यूनिक है। क्यों है? सिक्किम इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 डिफरेंट कंट्रीज। ये 3 डिफरेंट कंट्रीज के साथ, 3 डिफरेंट नेशंस के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नंबर फर्स्ट पे नेपाल, नंबर सेकंड चाइना, और चाइना का जो पोर्शन है तिब्बत, क्योंकि अब तो वो चाइना के ही कब्जे में है। अच्छा, इसी तरह से भूटान। ओके, तो नेपाल, चाइना एंड भूटान। अच्छा, इसी तरह से फिर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड आता है। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड, तो वो कौन सा है? वो मजूली है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, यानी कि ये ऐसे रिवर आता है तो इसके बीच में ये एक आइलैंड है, उसी को बोल रहे हैं रिवरीन आइलैंड। ओके, इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। तो ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। आसाम में एक बहुत ही बड़ा रिवर जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, वहाँ से गुजरता है, पास होता है, तो उसी रिवर के बीच में ये आइलैंड बना हुआ है और जिसको बोलते हैं मजूली। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं रिवरीन आइलैंड। ओके, अच्छा, फर्स्ट स्टेट फॉर्मड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब हुआ लैंग्वेज की बुनियाद पर सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी? वो है आंध्र प्रदेश। कब बनी? 1953 में। ठीक है, और किस एक्ट के थ्रू बनी? द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। बहुत सारी स्टेट्स फिर बाद में बनी, तो पहली स्टेट यही थी आंध्र प्रदेश में। ओके, यूटी विद इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। कौन सा यूटी ऐसा है इंडिया का जिसके पास सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो है? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जो कि होम है टू बैरन आइलैंड। किसका है? बैरन आइलैंड का होम। इंडिया इज ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है ना, ये एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि एक्टिव, कभी भी फट सकता है, ये एक्टिव है। ठीक है, अच्छा, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो सेपरेट करता है ना चैनल, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं उसको? 10 डिग्री चैनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चलिए अब हम स्टेट्स को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर आपको इस टेबल में आपको शॉर्ट शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टेट्स के रिलेटेड। तो मुझे चूंकि आपको तो पता ही है जूनियर असिस्टेंट में जेके एसएसबी ने किस तरह स्टूडेंट्स को तारे दिखा दिए थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्टेट को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस टेबल में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है हर किसी स्टेट के बारे में जिसके पास जिसकी कोई खास सिग्निफिकेंस है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखोगे कौन सा स्टेट लार्जेस्ट है बाय एरिया, वो है राजस्थान। कितना लार्जेस्ट है? देखो, ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखोगे कोई मसला नहीं है। दैट इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये कितना एरिया बनाता है इंडिया का? दैट इज 10.4%। ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया टोटल एरिया को। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन अभी मैंने बोला उत्तर प्रदेश है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट। कितने पीपल है इसके पास, कितने लोग हैं? 241 मिलियन पीपल। ठीक है, और ये कितना बनाता है? 17% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। इसी तरह से स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो है गोवा, जिसका एरिया कितना है? 3,702 स्क्वायर किलोमीटर्स। अभी देखो, ये एरिया जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अब इससे अंदाजा लगाओगे कि ये कितना बड़ा है। कश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ना, उसका एरिया है अराउंड 2104, उसका शायद 2104 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया। अब इसका 3702 स्क्वायर किलोमीटर। अब खुद आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो है ना, अराउंड जो गोवा का जो एरिया है ना, वो बराबर है कश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ी नेशनल पार्क है जे&के में। ओके, अच्छा, स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन वो सिक्किम है। स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन वो सिक्किम है, अराउंड 6.1 लाख पीपल वहां पर है। ओके, अच्छा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो यहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट मिजोरम का लिखा गया है, हालांकि केरला भी है। ओके, केरला भी है। केरला हम फिलहाल 2000, मैं कह रहा हूँ 2011 के सेंसस के हिसाब से केरला ही है, लेकिन अब आज का जो प्रेजेंट डेटा है ना, रीसेंट एस्टिमेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो है मिजोरम। दैट्स 98.2%, जिसने केरला को सरपास किया है। लेकिन अगर आपको यही सवाल 2011 के सेंसस के हिसाब से आएगा,
तो फिर तो अब आपको केरला ही लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब मिजोरम, मैंने बताया ना, मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। अच्छा, लोवेस्ट लिटरेसी जो रेट है ना, वो है बिहार की। इट रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट ओवरऑल लिटरेसी रेट इन द कंट्री, ये अभी भी है, 2011 में भी थी। ओके, अच्छा, इसके बाद हाईएस्ट पीक, ठीक है, जो कंटेस्टेड है फिलहाल, जो हाईएस्ट पीक है जो सिक्किम में, जब भी हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं इंडिया की, तो वो कैंचनजोंगा ही हम बोलते हैं, ठीक है। 8586 मीटर हाईएस्ट पीक। ये असल में इस पे ये थोड़ा कंटेस्टेड है, तो यूजुअली हम इस चीज़ को हम इग्नोर ही करते हैं और हम यही बोलते हैं कि कंचनजंगा ही हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन में नहीं होगा, मे बी वहां पर नंदा देवी ऑप्शन में होगा उत्तराखंड का, तो फिर तो आप वही आप क्लिक कर दो, क्योंकि ये एंटायरली इंडिया में है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत मसला है, पार्शली और फुली एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया है कि या नहीं, तो दैट्स वाई। अच्छा, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर हम बात करें, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, वो गुजरात का है, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड डिफेंस, ये मैंने बताया। अच्छा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि कितना है, ओके। अच्छा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, लिटरेसी में भी ये कम है और हाईएस्ट पॉपुलेशन, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। तो इसके बाद है यंगेस्ट स्टेट कौन सी है, वो है तेलंगाना, जो कि 2014 में बनी, ओके, कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो वो किससे बनी, किस स्टेट से बनी? आंध्र प्रदेश में 2014 में, ओके। आई होप दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्टेट्स, ऑल्दो हमें इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, एक एक स्टेट को बाय मैप उनको डिटेल में पढ़ना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टेट्स के ही बारे में। अच्छा, वो है नंबर फर्स्ट, अगर हम आंध्र प्रदेश लेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल, ये कोस्टल स्टेट है, सबसे पहले ये कोस्टल स्टेट है, ठीक है। और इसके कोस्ट को हम कोरामेंडल कोस्ट बोलते हैं, इसके और तमिलनाडु के कोस्ट को हम कोरामेंडल कोस्ट बोलते हैं, ओके। अच्छा, ये डिवाइड हो गई, बाइफरकेट हो गई इन 2014 में, तभी इसी के साथ फिर तेलंगाना बना, इसी से तेलंगाना बना, ओके। अब इकोनॉमी या कल्चर के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ का एक क्लासिकल डांस है जो कि बहुत ही मशहूर है, फेमस है इंडिया में, जिसको हम कुचिपुड़ी बोलते हैं, ओके। और इसमें कौन कौन से मेजर रिवर्स आते हैं, ठीक है, इसमें गोदावरी आता है, इसमें कृष्णा आता है, और मेजर जो पेलग्रिमेज साइट्स हैं वो है तिरुपति टेम्पल, में भी आ भी सकता है, क्योंकि कल्चर के हिसाब से तो आएगा, आपको तो पता है कि इंडियन कल्चर होता है हर किसी सिलेबस में, सो दैट्स वाई तिरुपति जो टेम्पल है ना, वो आंध्र प्रदेश में आता है। अच्छा, अब ये जो स्टेट है ना, मैंने अभी बोला आपको, इसकी जो मेन सिग्निफिकेंस है ना, वो ये है कि ये पहली ऐसी स्टेट थी जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनी, और कब बनी? 1953 में बनी, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, अब इधर ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, और इसी की एक जगह है जिसको हम किबू तो बोलते हैं, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब ये जो है ना, ये फर्स्ट सनराइज रिसीव करता है, रिसीव्स इट्स फर्स्ट सनराइज इन इंडिया में। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो सनराइज जो देखता है वो है अरुणाचल प्रदेश, ओके। अब इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, किस किस के साथ है? चाइना के साथ है, भूटान के साथ है, म्यांमार के साथ है, ओके। चाइना, भूटान, म्यांमार। और इसकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो इसकी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादातर बेस्ड है ऑन जिम कल्टिवेशन, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन, फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर मान लो फॉरेस्ट होता है, ट्रीज होते हैं, उनको बर्न करो और वहाँ पर काश्तकारी करो, कल्टीवेशन करो, जब उसके मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो दूसरी जगह पर जाओ, उसको बर्न करो, फिर इसी तरह से आगे चलते बनो, तब तक वो जो प्रीवियस जो प्लॉट होता है ना ज़मीन का, ठीक है, जिस पर उन्होंने पहले कल्टीवेशन की होती है, ठीक है, जिसमें अब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, तब तक वो खुद ब खुद रिवाइव हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जिम कल्टीवेशन, ये यहाँ पर ज़्यादा, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इसकी इकोनॉमी जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, तो ये इसका एक खास फीचर है, ठीक है, ओके। होम टू
तवांग मोनास्ट्री। ओके, वहां पर आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है कि तवांग मोनास्ट्री किस स्टेट में है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इन इंडिया में। ओके, अच्छा, ये जो स्टेट है ना, इसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट इज 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या बोला मैंने अभी, बिहार की है। ओके, इसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर लेंथ ब्रेड आप ले लो, तो उसमें सिर्फ 17% आते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसकी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ना वो लोवेस्ट है। ओके, इसके बाद फिर आता है आसाम। ओके, आसाम, तो आसाम की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये जो 7 सिस्टर्स बने हुए हैं ना, तो उनमें जो गेटवे जिसको बोला गया है ना वो आसाम को बोला गया है, जिसमें फॉर एग्जांपल आसाम आता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसमें इसी तरह से त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, तो नागालैंड भी आता है, तो उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, मेघालय आता है, तो ये सारे के सारे जो है ना इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। तो गेटवे जो टाइटल दिया गया है वो आसाम को दिया गया है, क्रॉसड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको बीच में से जो क्रॉस करता है ना वो कौन सा रिवर है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, अच्छा, ये इसकी इकॉनमी किस में, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इकॉनमी के लिहाज से, वो ये है कि इट्स फेमस फॉर आसाम टी, वहाँ पर चाय ज़्यादा बनती है। और बीहू फेस्टिवल, देखो बीहू फेस्टिवल जो है ना ये वहाँ का मशहूर फेस्टिवल है, बीहू फेस्टिवल। इस पर डांस भी किया जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, तो ये आसाम में ही किया जाता है। अच्छा, एक मशहूर है वहां पर एक नेशनल पार्क जिसको हम काजीरंगा नेशनल पार्क बोलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों मशहूर है, क्योंकि जो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अच्छा, एंड इट इज फेमस फॉर वन हॉर्नड राइनोसेरॉस। ओके, राइनोसेरॉस, ये वन हॉर्नड राइनोसेरॉस वहां पर पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट्स फेमस। अच्छा, साइट फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल ड्रिलिंग, सबसे पहले जो इंडिया की ऑयल ड्रिलिंग हो गई है ना वो दिग्बॉय में हुई है, जो कि आसाम में ही पड़ता है। ऑयल ड्रिलिंग की बात कर रहा हूं इंडिया की। ठीक है, ओके, तो इसके बाद फिर आता है बिहार। ओके, तो जो बिहार है ना ये पार्ट ऑफ द फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन बनाता है, गैंजेटिक जो प्लेन्स है ना उनका एक हिस्सा बनाता है, वो है बिहार। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की। अच्छा, चलिए इसकी इकोनॉमी और कल्चर की बात करें तो मेजर हिस्टोरिकल साइट जो है ना बिहार की वो है बोध गया। ठीक है, जो कि बुद्धिज्म रिलीजन के रिलेटेड बहुत ही मशहूर प्लेस है। और इसी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि मशहूर एंशंट लर्निंग सेंटर रहा है। ठीक है, फेमस। अच्छा, स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, इसकी लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, और तो और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। अच्छा, इसका लोवेस्ट एचडीआई भी है, लोवेस्ट एचडीआई भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, रैंक भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, वो भी इसमें भी ये लोवेस्ट है। अच्छा, लिटरेसी कितनी है, 61.8, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये फिगर है 61.8। चलिए याद रखना है आपको, लोवेस्ट लिटरेसी रेट आपको बिहार में देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है छत्तीसगढ़, कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश से हमने निकाला है 2000 में। ओके, लोकेटेड इन द सेंट्रल रीजन, जिस तरह मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन में है जिसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसी तरह ये भी सेंट्रल में ही है। और इसको छत्तीसगढ़ को हम राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया बोलते हैं। देखिए, इसको राइस बाउल तो बोलते हैं लेकिन सेंट्रल इंडिया का राइस बाउल बोलते हैं। ओके, रिच इन कोल एंड आयरन और मिनरल्स, इसमें कोल बनता है, इसमें आयरन और मिनरल्स बनते हैं। फेमस फॉर चित्रकूट फॉल्स, देखिए इसमें वाटरफॉल है जिसको हम बोलते हैं चित्रकूट फॉल्स, वाटरफॉल्स, और इसको हम नियागारा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ पे है। ओके, अच्छा, एक काम आप कीजिएगा, ये जो चित्रकूट फॉल्स है ना ये किस रिवर पर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, चलिए आगे। इसके बाद फिर आता है गोवा। ठीक है, अब ये जो गोवा है ना स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय एरिया। ठीक है, और ये फॉर्मर पोर्चुगीज कॉलोनी थी। ओके, जब ये लिबरेट हो गई 1961 में, इसके 6 साल बाद यानी कि 1987 में इसको स्टेटहुड मिला इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो फिर ये इंडिया के साथ मर्ज हो गया। अच्छा,
गोवा में आपको हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक पर्सन को जितनी इनकम है ना, तो उसको अगर आप डिवाइड करोगे ना पॉपुलेशन के साथ, इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो आपको मिलेगा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक पर्सन के पास कितना पैसा है। तो दैट्स नोन एज पर कैपिटा इनकम। ये जो गोवा है ना, ये फेमस है। ये किस मामले में फेमस है? देखो ये मशहूर है बीचेस की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और वहाँ पर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, इस मामले में भी ये वहाँ पर ये फेमस है, खास करके बीच और टूरिज्म के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कोंकणी लैंग्वेज, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना गोवा की, वो है कोंकणी। ओके, चलिए, इसके बाद फिर आता है गुजरात। ठीक है, अब अगर आप गुजरात की तरफ देखोगे ना, ये स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया। ये तो मैंने आज मुझे लगता है चौथी बार मैं ये बोल रहा हूँ, ये पॉइंट, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है स्टेट ऑफ इंडिया में। स्टेट जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले एंटर इसी से होता है, इसी स्टेट में होता है, या इसी से थ्रो पास होता है। ठीक है, अब इसको फाइनेंशियल हब भी बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, खास करके अहमदाबाद और गांधीनगर को। अच्छा, इसमें एक मशहूर नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि खुद फेमस है किस चीज़ के लिए? एशियाटिक लाइन्स के लिए, एंड द रैन ऑफ कच्छ, और रैन ऑफ कच्छ के लिए भी ये मशहूर है। वहाँ पर एक डेजर्ट है जिसको हम रैन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, वहां पर क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो जो मशहूर फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, तो ये उसमें, या लीडर्स भी रहे हैं, तो ये बर्थ प्लेस, गुजरात बर्थ प्लेस रहा है इन दोनों लीडर्स का। ओके, तो इस मामले में भी ये फेमस बनता है। ओके, इसके बाद फिर आता है हरियाणा। देखो हरियाणा जो है ना, ये लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक्ड। इसके चारों तरफ आप देखोगे सिर्फ लैंड ही लैंड है। ठीक है, अच्छा, शेयर्स कैपिटल विद पंजाब, ये कैपिटल पंजाब के साथ शेयर करता है, यानी कि पंजाब और इसका कैपिटल जो है ना वो एक ही है, दैट इज चंडीगढ़। नोन फॉर एग्रीकल्चर, अच्छा वहाँ पर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, और इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और मेजर हिस्टोरिक बैटल पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ना, ठीक है, ये किस किस के दरमियान हुआ था? इब्राहिम लोदी के दरमियान, और 1526 की बात कर रहा हूं मैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान। ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत। फिर ये उसमें हार गए थे कौन? इब्राहिम लोदी। और इस तरह से फिर जो मगल का जो रूल है ना, तो इसी बैटल की वजह से फिर मगल ने यहाँ पर कदम जमाए। ओके, अच्छा, स्टेट विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, देखिए इसमें जो सेक्स रेशियो जो है ना वो लोवेस्ट है, स्टेट विद लोवेस्ट, 879 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये लोवेस्ट सेक्स रेशियो है इस स्टेट का। इसके बाद इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये हिमालयन स्टेट है जिसके पास दो कैपिटल्स है, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर का है। एक कैपिटल है इसका शिमला, और दूसरा है धर्मशाला। ओके, अच्छा, नोन फॉर एप्पल ऑर्चर्ड्स, वहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स है जिस तरह कश्मीर में है, JNK में है, और इसी तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी है वहाँ पर। ओके, अच्छा, और क्या है, और किस मामले में ये मशहूर है? क्योंकि दलाई लामा को इसी ने जगह दी थी, सो दैट्स वाई। सो होम टू द एग्जाइल्ड दलाई लामा, यानी कि धर्मशाला में दलाई लामा रहे हैं, तो इस मामले में भी ये स्टेट मशहूर है। ओके, फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इटसेल्फ 100% ऑर्गेनिक इन फार्मिंग, ये पहली स्टेट जो है ऐसी जिसने ये डिक्लेयर किया है कि वो 100% ऑर्गेनिक है इन फार्मिंग में, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, आर्टिफिशियल का साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, तो ये वहाँ पर 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी है इस मामले में। ओके, ओके, इसके बाद फिर आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड को हमने 2000 में बिहार से निकाला था, रिच इन मिनरल सोर्सेस। इसके बाद बहुत सारे मिनरल सोर्सेस हैं। ओके, अच्छा, अब ये झारखंड जो नाम है ना, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स, लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स। ओके, मेजर सेंटर्स फॉर कोल, आयरन एंड यूरेनियम माइनिंग। जैसे कि यूरेनियम माइनिंग या कोल की अगर मैं बात करूंगा ना, वहां पर एक
फील्ड है जिसको बोलते हैं जारिया फील्ड। तो जारिया फील्ड झारखंड में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, वहाँ पर कोल ज़्यादा निकालते हैं, प्रोडक्शन होती है ज़्यादा कोल की। अच्छा, फेमस फॉर इट्स लार्ज नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि हुंद्रू, ठीक है, हुंद्रू फॉल्स, वो भी झारखंड में है। और किस रिवर पे है ये आप मुझे निकाल के दीजिएगा। इसके बाद फिर आता है कर्नाटका। ओके, ये पार्ट बनाता है जो कर्नाटका है ना, डेक्कन प्लेटू का ये पार्ट है ये। ओके, डेक्कन प्लेटू का पार्ट है ये। मेजर रिवर जैसे कि कावेरी है, तुंगाभद्रा है, वो कर्नाटका में ही निकलते हैं। इसी तरह से बेंगलुरु जो है ना, बेंगलुरु एक मशहूर वहाँ पर सिटी है कर्नाटका की, उसको हम बोलते हैं इंडिया सिलिकॉन वैली, आईटी हब उसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, ठीक है। वहाँ पर आप समझ लो जो आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, या फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस हैं, जो मशहूर अप्लायंसेस हैं आईटी सेक्शन के हिसाब से, कंप्यूटर के मामले में, ठीक है, या रोबोटिक्स के मामले में, तो बेंगलुरु आईटी हब इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु इसके लिए बेस्ट प्लेस है। अच्छा, वहाँ पर अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, हम्पी वहाँ पर एक डायनास्टी हुआ करती थी जिसको हम विजयनगर अंपायर बोलते हैं, विजयनगर अंपायर भी उसको बोलते हैं। अच्छा, एंड मैसूर पैलेस भी वही हमें देखने को मिलता है। अच्छा, क्लासिकल डांस की अगर मैं बात करूं तो यक्षगाना वहाँ पर मशहूर क्लासिकल डांस है, यक्षगाना। ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ये इम्पोर्टेंट है आपको आर्ट एंड कल्चर में, ये आपको आएगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है फिर केरला। केरला को हम गॉड्स ओन ओन कंट्री भी बोलते हैं। अच्छा, बाउंडेड बाय अरेबियन सी, इसके एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरे तरफ है वेस्टर्न घाट्स। ओके, अच्छा, केरला की अगर हम लिटरेसी रेट देखेंगे हाईएस्ट है, और इसी तरह से सेक्स रेशियो वो भी हाईएस्ट है। लिटरेसी कितनी है 94%, और सेक्स रेशियो कितना है दैट्स 1084 पर 1000 मेल्स। इसी तरह से फेमस फॉर बैक वाटर्स एंड आयुर्वेदा, वो देखो वहाँ पर बैक वाटर्स आते हैं, देखिए बैक वाटर्स जो है ना, जिनको हम कयाल्स भी बोलते हैं, कयाल्स, मे बी आई कैन बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, बट उनको हम कयालस बोलते हैं, बैक वाटर्स, वाटर पीछे लैंड की तरफ आना। और इसी तरह से कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में लगून्स भी बन गए हैं। ओके, ओके, अब ये जो केरला है ना, केरला ये इंडिया प्राइमरी स्पाइस प्रोड्यूसर है, प्राइमरी स्पाइस प्रोड्यूसर। देखें, आपने यहाँ पर जब ये अंग्रेज या ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने कब्जा किया, तो उनके जो कब्जे करने की जो वजह है ना, मैन, वो स्पाइसेस ही, अब मान लो स्पाइसेस मैन वजह है, क्योंकि स्पाइसेस की बगैर तो मज़ा ही नहीं है। ओके, अच्छा, क्लासिकल डांस जो है केरला का वो है कथकली। ओके, कथकली, एक तो है कथक, अगर जब हम कथक की बात करेंगे ना, तब तो वो क्लासिकल डांस बनता है यूपी का, लेकिन यहाँ पर कथकली है, तो आप समझ लेना ये केरला का है। और मोहिनीअट्टम, क्या है, मोहिनीअट्टम। अच्छा, ये दोनों क्लासिकल डांस है केरला के। इसके बाद फिर आते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल लोकेशन है इंडिया के मैप में। ओके, इसको पुराने नाम से अगर हम जाने की, उसको बोलते थे सेंट्रल प्रोविंसेस। ओके, हाँ, सेंट्रल प्रोविंस, क्योंकि ये सेंट्रल, होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और भी नेशनल पार्क्स हैं, उनको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, रिच इन डायमंड, इसमें डायमंड है। अच्छा, कॉपर डिपॉजिट्स भी है। ओके, द सांची स्टूपा, देखिए रिच का मतलब ये नहीं कि डायमंड ऐसे ही वहां पर जाओगे, आपने जमीन हाथ में मारा, सॉरी, आपने हाथ में जमीन, आपने हाथ को जमीन में मारा तो आपको वहां से डायमंड निकलेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसी तरह से इसके बाद फिर आता है सांची स्टूपा। ओके, सांची स्टूपा जो कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, वो वहां पर ही है, अगर मे बी स्टेट में आ भी सकता है, तो सांची स्टूपा लाइज इन एमपी। ओके, तो इस टाइम तो आपको लगेगा कि इजी है, याद रखना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब पेपर वहां पर होता है ना, मैंने बोला ना, जब प्रेशर बिल्ड होता है ना, तो आपको इजी से इजी क्वेश्चंस फिर गलत हो जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, तो कंप्यूटर उसने बहुत सारा पढ़ा था, लेकिन जब वो उसको वहां पर एक क्वेश्चन आया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसको वो क्वेश्चन भी गलत हो गया फिर। ओके, तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिटेल को अच्छे से और पढ़ना, उसको रिटेन भी करना, ठीक है, और कंफ्यूजन ना रहे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्लियर करना है।
ओके, इसके बाद फिर आता है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ना, ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल स्टेट, यानी कि ये अरब सी की तरफ है। हैज़ ड्यूअल कैपिटल्स, इसके पास दो कैपिटल्स है, मुंबई और नागपुर। तो यूजुअली जब हम कैपिटल, हम नॉर्मली जब बात करते हैं ना, तो तब हम मुंबई की ही बात करते हैं। ओके, अब ये जो मुंबई है ना, ये फाइनेंशियल कैपिटल है। क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, याद रखना है इस चीज़ को। एंड होम टू बॉलीवुड, यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बॉलीवुड। अच्छा, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी को। इंडिया का जीडीपी मान लो अगर 100 है, तो उसमें जो मेजर पोर्शन जो है ना, वो महाराष्ट्र का है। अच्छा, फेमस है किस चीज़ के लिए? अजंता केव्स, ओके, और इलोरा केव्स। अजंता और इलोरा केव्स, हालांकि ये दोनों जो केव्स है ना, अजंता और इलोरा केव्स, ये दोनों यूनेस्को साइट्स हैं। आगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आता है मणिपुर। देखो, जो मणिपुर है ना, मणिपुर ये लैंड लॉक्ड है, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नोन एज ज्वेल ऑफ इंडिया। इसको हम ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर को। अच्छा, इसमें एक लेक है जिसको बोलते हैं लोकतक लेक। ओके, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, अच्छा, इस तरह से द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी ये बनता है इन द वर्ल्ड, और इसको बोलते हैं कीबू लामजाओ। ओके, कीबू लामजाओ इसको बोलते हैं। ओके, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अच्छा, इसका क्लासिकल डांस क्या है? वो है मणिपुरी। ओके, चलिए, इसके बाद फिर जो आता है ना, उसको बोलते हैं मेघालय। अब मेघालय को हम बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है, उसको बोलते हैं एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ओके, बॉर्डर्ड बाय आसाम, एक तरफ से इसको आसाम बॉर्डर करता है और दूसरी तरफ है बांग्लादेश। ओके, ये कंटेन करता है, इसके पास दो ऐसी साइट्स हैं, वेटेस्ट प्लेसेस जिनको हम बोलते हैं ऑन अर्थ। एक तो है चिरापुंजी और दूसरा है माउसिनरम। ओके, हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल वहां पर होता है दोनों जगहों पर। ओके, फेमस फॉर इट्स यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस, वहां पर लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए गए हैं, तो ये उसके लिए फेमस है, लिविंग रूट ब्रिजेस। ठीक है, नाम से पता चलता है लिविंग और रूट और ब्रिजेस। ओके, इसके बाद फिर आता है मिजोरम। जो मिजोरम है ना, ये भी लैंड लॉक्ड है, ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं मिजोरम। अच्छा, चलिए, इसके बाद फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं, फेमस फॉर मीजो ट्राइबल पॉपुलेशन। मिजोरम जो है ना, आप समझ लो इसका नाम पड़ा है मिजो ट्राइब की वजह से, क्योंकि मिजो ट्राइब कहाँ पर है? मिजोरम में ही। एंड द चपचारकुट फेस्टिवल, चपचारकुट फेस्टिवल जो है ना, वो भी वहीं पर ही होता है, चपचारकुट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्ट एंड कल्चर की वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, चपचारकुट। ओके, अच्छा, बॉर्डर्ड बाय द मिजो हिल्स, ये मिजो हिल्स ने इसको बॉर्डर किया है, पार्ट ऑफ द पूर्वांचल रेंज, जो कि पूर्वांचल रेंज यानी कि हिमालय का जो साउथ वर्ड शार्प बेंड वो होता है ना, तो उसको बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये जो मिजो हिल्स है ना, ये पूर्वांचल का ही पार्ट है, हिस्सा है। ओके, इसके बाद फिर आता है नागालैंड। तो ये भी लैंड लॉक्ड है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिलोंग्स टू वेरियस नागा ट्राइब्स, वहाँ पर बहुत सारे नागा ट्राइब्स हैं, तो ये नागालैंड जो है ना, ये उसी पॉपुलेशन को डील करता है जो कि वेरियस नागा ट्राइब्स के साथ अटैच्ड है। ओके, अच्छा, या बिलोंगिंग है। अच्छा, ये मशहूर है किस चीज़ के लिए? फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, फॉर अमूर फैल्कन माइग्रेशन। तो वहाँ पर असल में फाल्कन की माइग्रेशन होती है, सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये वहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं हम हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, अच्छा, स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो स्टेट है ना, कौन? नागालैंड। तो इसमें परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए तो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, वो नागालैंड में ही है परसेंटेज वाइज। इसके बाद फिर आता है उड़ीसा। अब अगर उड़ीसा को देखोगे, ये ईस्टर्न कोस्टल स्टेट है ऑन द वे ऑफ द बंगाल। ओके,
फेमस फॉर द कोनार्क सन टेम्पल, वहाँ पर कोनार्क सन टेम्पल है, ये मशहूर है इस चीज़ के लिए। इसी तरह से एक और टेम्पल है जिसको बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल। वो कोनार्क और जगन्नाथ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट वहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स है, आप समझ लो। मेजर रिवर, वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जो रिवर है ना वो है महानदी। होम टू चिल्का लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। अब ये जो चिल्का लेक है ना, ये चिल्का लेक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ही पड़ता है। ओके। और इसी तरह से कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल, ये दोनों भी वहीं पर ही है। अब उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस जो वहाँ पर है वो है उड़ीसी। ओके, ये इसका क्लासिकल डांस है। चलते, इसके बाद फिर आता है पंजाब। अब अगर पंजाब की बात करें तो इसको जैसे पंज मतलब हुआ फाइव, आब हुआ रिवर, ओके, वाटर, तो इसका मतलब ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स हैं। एक तो है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ओके, तो ये जो 5 रिवर्स है ना ये क्रॉस करते हैं पंजाब को, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं पंजाब। नोन एज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, इसको हम ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, फॉर इट इज हाई एग्रीकल्चर आउटपुट, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट ज़्यादा होता है। होम टू गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी है जो कि अमृतसर में है, तो उसका भी वो वहीं पर ये गोल्डन टेम्पल वहीं पर है जो अमृतसर का है। स्टेट व द ग्रीन रेवोल्यूशन बिगैन, तो ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूँ, इसका फादर कौन है नेशनल लेवल पर तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी मुझे बोलो इसका फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसके बाद फिर आता है राजस्थान। ओके, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है इन इंडिया, डोमिनेंटली कवर्ड बाय द थार डेजर्ट। और वहाँ पर असल में किस चीज़ ने इसको कवर किया है? थार डेजर्ट ने, वो वहाँ पर एक डेजर्ट है, ठीक है। अच्छा, फेमस फॉर फोर्ट्स, पैलेसेस एट द अरावली रेंज, तो ये फोर्ट्स और पैलेसेस या अरावली रेंज जो कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, आगे समझाऊंगा मैं उसी टाइम। अच्छा, ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है? अच्छा, ये अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज, तो अरावली रेंज या फोर्ट्स या पैलेसेस, इस चीज़ के लिए राजस्थान मशहूर है, ठीक है। अच्छा, ओनली हिल स्टेशन इन माउंट आबू, ये ओनली हिल स्टेशन है, ओनली हिल स्टेशन यानी कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान में ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से नून एज लैंड ऑफ किंग्स, राजस्थान को हम लैंड ऑफ किंग्स भी बोलते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ हर एक स्टेट की, तो क्योंकि आ भी सकता है, इस पर कोई भरोसा नहीं है। आगे इसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम जो है ना ये स्मॉलेस्ट स्टेट है, किस चीज़ की? हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट है। ओके। अच्छा, शेयर्स बाउंड्री विद द 3 कंट्रीज यानी कि चाइना, भूटान और नेपाल, 3 कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। होम टू कंचनजुंगा, द 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन बनता है कंचनजुंगा इन द वर्ल्ड। ओके। इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, इंडिया की फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट जो है ना वो सिक्किम है, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। वहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश में हमने शायद पढ़ा था, हाँ, 100% इन फार्मिंग ऑर्गेनिक, तो ये फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक का जो कंसेप्ट है ना, इससे पॉपुलेशन, इससे सॉरी पोल्यूशन कम होता है, इससे आपको ज़्यादा बेटर डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेगा। क्लियर? ओके। ज्वाइनड द इंडियन यूनियन इन 1975, इसने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया 1975 में। ओके। ओके, इसके बाद फिर आता है तमिलनाडु, साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द मैनलैंड, ये साउदर्न मोस्ट स्टेट है यानी कि साउथ की तरफ। ओके, बाउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, तो एक तरफ तमिलनाडु के पास क्या है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। अब तमिलनाडु को हम बोलते क्या है? देखिए, तमिलनाडु को हम बोलते हैं लैंड ऑफ टेम्पल्स, भी इसको हम बोलते हैं, द्रविडियन आर्किटेक्चर में वो बनाए गए हैं। अच्छा, क्लासिकल डांस जो है ना वहाँ पर वो है भारतनाट्यम। मैं इसको जब याद रखता था मैं इसको भारतनाट्यम बोलता था, क्योंकि नाडु है ना, तो नाडु का मतलब होता है तमिलनाडु इधर, तो अब याद रहता है कि भारतनाट्यम जो है ना वो तमिलनाडु का ही क्या है, क्लासिकल डांस है वो।
ओके। मेजर आईटी एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब जो कि चेन्नई में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वहां पर अगर आप देखने को मिलेगा वो है कैप कमोडिन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी में ही पड़ता है वो। ओके। अच्छा चलिए, अब तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना जो है ना यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ये, जो कि जून 2014 में ये वजूद में आई। हैदराबाद इज द कैपिटल एंड एन आईटी हब। हैदराबाद दोनों के पास जो है ना वो कैपिटल है और आईटी हब भी है। और हिस्टोरिकल साइट्स की अगर मैं बात करूँ तो चार मीनार एंड गोलकोंडा फोर्ट, ये दोनों वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नून फॉर द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। अच्छा, गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है ना वो बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस है इस वजह से। ओके। इसके बाद फिर आता है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा जो है ना ये लैंड लॉक्ड है, जो कि सराउंड किया गया है बांग्लादेश ने ऑन थ्री साइड्स ने। अच्छा, सो दैट्स वाई ये लैंड लॉक्ड है। नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट एंड रिच ट्राइबल कल्चर, इसके पास फॉरेस्ट और रिच ट्राइबल कल्चर है। फेमस फॉर कोकबोरोक लैंग्वेज एंड उजंता पैलेस। तो कोकबोरोक लैंग्वेज और उजंता पैलेस में ये मशहूर है, फेमस है। वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट्स, तो ये भी एक जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ, तो उनमें से ये भी एक है, 7 सिस्टर्स। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। अब देखो उत्तराखंड में आपको क्या याद रखना है, कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि 2000 में से ये निकाला गया। ओके। हिमालयन स्टेट विद ड्यूअल कैपिटल, हिमालयन जो स्टेट है ना तो उनके दो कैपिटल है। ठीक है, यानी कि यही उत्तराखंड की मैं ही बात कर रहा हूँ। एक तो है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। अच्छा, नोन एज देवभूमि, इसको हम लैंड ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं, जिसको हम देव भी भूमि भी बोलते हैं। एंड होम टू चार धम पिलग्रिमेज साइट, इसको चार धम पिलग्रिमेज साइट जो है ना, जो कि रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कनेक्टिविटी के लिए, तो चार धम पिलग्रिमेज साइट से याद रखना है, वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। एक तो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी तरह से बाकी और भी होंगे। अच्छा, इसके बाद फिर आता है लोकेशन ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो भी है ना, तो ये उत्तराखंड में देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना ये मोस्टली पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, पार्ट ऑफ द फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन, होम टू ताजमहल, इसमें ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। वाराणसी जो ओल्ड सिटी है, अयोध्या जो वो भी ओल्ड सिटी है, और इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं पार्लियामेंट में। ओके, पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में, क्योंकि ये पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ना। अच्छा, नोन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया, इसको हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, किसको, उत्तर प्रदेश को। अच्छा, वेस्ट बंगाल की मैं अगर बात करूँ, इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल जो है ना ये फेमस है दुर्गा पूजा के लिए, या सुंदरबंस के लिए भी ये फेमस है, क्योंकि ये बाय नेचर खुद ब खुद वजूद में आए हैं। ओके। अच्छा, मेजर रिवर्स क्या है, गैंजेस एंड होगली। कोलकाता वाज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1911। देखो मैंने अभी आपको बोला कि जब आपके सिक्योरिटी पर मैडम थी तो मैंने उसको बोला कि ये जो जगह है ना, हाँ हाँ, तो मैंने उसको बोला कि ये जो कलकत्ता है ना, आप याद रखो शॉर्ट में, आपको इतना इतना याद रखो कि ये जो कलकत्ता है ना ये वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है। सुंदरबंस जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और 1911 तक ये कलकत्ता जो है वेस्ट ये ब्रिटिश एम्पायर का, वहाँ पर ये कैपिटल था, फिर उसको फिर शिफ्ट किया गया। ओके। और मैन रिवर्स कौन कौन से हैं, एक तो है गंगा और दूसरा है हुगली। चलिए आगे। इसके बाद हमें ये जो स्टेटस है ना ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं, कैसे बनी, कब हुआ, कैपिटल क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, और हिस्टोरिकल डायनास्टीज क्या क्या है वहाँ पर। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ठीक है, जियोग्राफी के हिसाब से तो पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। फिलहाल आज तक इतना काफ़ी है इसके लिए। ओके, हमने आज तक जो स्टेट्स यहाँ पर पढ़े तो इतना काफ़ी है इसके लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।